Hello, everybody. Welcome back to on the episode. I have wonderful people from the team of Environment Nature of Jhansi for Jhansi. So thank you very much both of you for being here. It's my pleasure. आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए. Yeah. So before है ना हम किसी भी थैंक डिस्कशन यू में सो जाएं और मच आपने। my pleasure. Yeah. So हम किसी भी डिस्कशन में जाने से पहले या कुछ भी करने से पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. मेरा नाम समीत है और मैं अभी बीएड कर रहा हूँ। मेरी हॉबीज गार्डनिंग, बुक रीडिंग और मैं फ्री टाइम में राइटिंग भी करता हूँ, पोएम्स और स्टोरीज लिखता हूँ। मेरा नाम सबत है और मैं समीत जी का छोटा भाई हूँ, ब्रदर हूँ एंड आई एम डूइंग फाइन आर्ट्स राइट नाउ। तो मुझे फाइन आर्ट्स जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पेंटिंग एंड ड्राइंग में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके साथ-साथ हम लोगों को गाना सुनना और गाना हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, great. So yeah, Samit, you just wanted to recite a poem for people watching. Just please go ahead. You can do that now. So, during lockdown, I have written a poem based on nature. Its title is क्या अभी बाकी है कुछ, क्या अभी कुछ बचा है बोलने और कहने को, या प्रकृति को सुनने और सहने को, क्या अभी और पेड़ काटने हैं जंगल उजाड़ने को, या फिर बाद में रोने और पछताने को, Go. क्या अभी और कुछ भी है खुद गलती करके दूसरे पर आरोप लगाने को, क्या इतने दुष्परिणाम काफी नहीं वातावरण को बचाने को, शायद तुम सुन लो अब प्रकृति की पुकार, रोती बिलखती जब होते इस पर अत्याचार, सोचती होगी काश मुझे भी कोई बचा ले इन जालिम इंसानों से, क्या अभी कुछ बाकी है आपके पास इसको पूरी तरह नष्ट करने को, या फिर से एक बार सुधारने, संवारने और सजाने को। थैंक यू सो मच। Yeah, it's wonderful. It's wonderful. बहुत it's wonderful the way you have written. It's great. I'm happy to listen and give a it's wonderful. Again, thank you very much for writing it. Thank you very much for writing it. Before हम किसी भी conversation में जाने से पहले या कुछ भी start करने से पहले why don't you introduce the plan behind starting Environment and Nature for Jhansi, and how did this idea come to you? And yeah. बेसिकली जब मैं 10th क्लास में था एंड आफ्टर माय बोर्ड एग्जामिनेशन देयर इज ऑलवेज अ गैप, रिजल्ट आने के पहले एक गैप होता है। तो उस गैप के टाइम में लाइक अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं जो, तो वो उनको लगता है कि नहीं अब बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया था, नाउ आई हैव टू टेक अ लीव और टेक अ गैप और अब मैं हॉलीडेज पर जाऊंगा, वेकेशंस पर जाऊंगा। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। आई थॉट कि नहीं अभी कुछ करना है एंड आफ्टर माय 10th एग्जामिनेशन मैंने ये सोचा कि हम दोनों साथ मिलकर अपना एनवायरनमेंट का जो वर्क हम लोग अभी कर रहे हैं उसको स्टार्ट करें और एक इनिशिएटिव लें, खुद से लें, बिकॉज झांसी इज अ वेरी वेरी स्मॉल प्लेस और यहाँ पर अक्सर ऐसे लोग हैं जो अभी भी अवेयर नहीं है अपने राइट्स के बारे में, उनको नहीं पता है, वो मोटिवेशन की उनमें बहुत ज्यादा कमी है। सो एट दैट टाइम वी स्टार्टेड एंड उस टाइम हमारे पास लाइक कोई फोन या कैमरा ऐसा मतलब पर्टिकुलर नहीं था कि हम लोग अपने वर्क का फोटो ले पाते हैं। इनफैक्ट हमारे दिमाग में भी वो चीज़ नहीं आई कि हम उस टाइम फोटोज लें या वीडियोस लें एंड उसको सोशल मीडिया पर डालें। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे काम मतलब उस टाइम से चलता रहा एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन जब सब कुछ डिजिटली होने लगा, सो हम लोग ने सोचा कि नाउ इट्स टाइम कि हम लोग भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडियाज पर आएँ एंड अपना वर्क लोगों को दिखाएं ताकि वो भी इंस्पायर हो, मोटिवेट हों एंड हमें भी मोटिवेशन मिले फॉर श्योर। तो इस तरह से हम लोग ने फिर अपना इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज बनाया एंड वहाँ पर हम लोग अपना चीज़ जो हम लोग करते हैं काम वो पोस्ट करने लगे एंड तब से अभी तक ये जर्नी चली आ रही है। Okay, great. और इसमें हमारे वर्क स्टार्ट करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर का रहा है। उन्होंने मतलब हम लोगों को लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है कि नहीं अगर आप ये कर रहे हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, लाइक इट्स नॉट माय पर्सनल इंटरेस्ट, Hmm. रेदर ये It's हम everyone's सबकी ज़िम्मेदारी है, ये सबका मतलब कर्तव्य है कि हमें करना ही है। बिकॉज़ हम धरती से लेते बहुत कुछ हैं, बट क्या हम उसको इन रिटर्न कुछ दे रहे हैं? नो, हम नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज़ हम अपनी लाइफ़ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हमें इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। वी आर अवेयर, वी आर एजुकेटेड बट वी आरंट डूइंग एनीथिंग फॉर द मदर नेचर एनवायरनमेंट। सो हमारे ग्रैंडमदर, हमारे पेरेंट्स ने इस चीज़ को हम लोगों को रियलाइज़ करवाया
एंड देन वी स्टार्टेड दिस। तो ये जर्नी तब से अभी तक ऐसे चली आ रही है। Okay, okay, great. Happy to hear that. Or what's that of course कि वो था awareness करना है, लोगों को समझाना है क्या है, the long term effects and how you can make change and how things can become better. But at the first stage, what was the idea? Awareness was one of it, but उससे ज़्यादा आप क्या करना चाहते? Awareness, doing activism and telling it's wrong is, it can be done, but then people also need solutions for the problem, right? अगर मैं आज कहता हूँ कि आपके घर में जो खाना आ रहा है वो इतना इतना प्रदूषण कर रहा है इस दुनिया में, वो अभी उस प्रदूषण को धरती माँ और झेल नहीं पाएगी, वो ठीक है, वो मान लेंगे, पर उनको चेंज करने के लिए वो क्या अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं, हाउ दे कैन मेक चेंज, सो व्हाट वाज द मेन गोल मोर देन अवेयरनेस ऑन एक्टिविज्म और एक्टिविज्म? जैसे कि हमारा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, झांसी जो एरिया है हमारा बुंदेलखंड का एरिया है, सो इट्स बेसिकली अ हिली एरिया। ये पहाड़ पर बसा हुआ है पूरा झांसी, एंड यहाँ पर पानी की बहुत 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 ही ज्यादा कमी है। लाइक अभी भी झांसी डेवलप हो रहा है काफी, एंड कई ऐसे एरियाज हैं, स्टिल देयर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पर पानी नहीं होता है। लाइक समर्स के टाइम बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम्स लोगों को झेलनी पड़ती है, मतलब लाइक वो लाइंस में लगते हैं, उनको वेट करना पड़ता है, लाइक 2-2 घंटा 3-3 घंटा वेट करते हैं वो जस्ट फॉर अ बकेट ऑफ वाटर। तो ये चीज हम लोग को बहुत ज्यादा हिट करती रही है, काफी टाइम से करती आ रही है इनफैक्ट। एंड इसके पीछे हम लोगों ने सोचा कि जब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे सो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, रेन साइकिल जो है वो बैलेंस होगा। एंड उससे ज्यादा हम लोग ने अभी भी हम लोग वो काफी टाइम से मतलब प्लानिंग कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। हम लोग जो एक टैंक बिल्ड करने का सोच रहे हैं, मतलब वो एक आइडिया भी चल रहा है काफी, एंड वेरी सून वी विल एग्जीक्यूट इट। तो वही हम लोग का मेन एरिया, मतलब मेन प्लान है कि झांसी में जो पानी की कमी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पानी की कमी, उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। लाइक प्लांट लगाना तो इज वेरी वेरी बेसिक थिंग, एंड ये हम सबका ही कर्तव्य है। बट जो हमारे एरिया में या सिटी में जो प्रॉब्लम है, अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देन यू आर सक्सेसफुल इन दिस फील्ड, लाइक आई बिलीव दिस। तो हम लोग अभी वही पानी बचाने के ऊपर एंड वाटर कंजर्वेशन टैंक बनाने प्लान वो कर रहे हैं, एंड वेरी सून हम लोग वो एग्जीक्यूट करेंगे। Okay, great. When आप आज अगर देखते हैं तो nobody cares about things. There are very few which wish to do something. अगर Exactly. why did you choose to do activism or work for the nature? I think you'll also have some friends who don't care about anything and just have fun and go to cafes and enjoy their life which they have, room with have fun with their life and care about nothing and eat everything they wish to. मेरे भी दोस्त ऐसे हैं. I was sometime there, but now of course things have changed up with me too. तो आप why didn't you choose that same kind of stuff which your friends do, जो आपके दोस्त करते हैं, जो आपके आजू बाजू में लोग रहते हैं वो करते हैं, और why did you seek to do change, or why did you work to create change or to create a difference? लाइक वंस माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी कि आपको अक्सर वो काम नहीं करना चाहिए जो हर कोई कर रहा है। करता लाइक है. अंधों में काना राजा नहीं बनना है, आपको उस भीड़ से अलग हटकर कुछ करना है। एंड अलग हटकर इन द सेंस लाइक कुछ टोटली डिफरेंट करना है। इनफैक्ट एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं, बट हमारा जो आइडिया रहा वो रहा कि हम खुद के आइडियाज बाहर लेकर आए, खुद के प्लान्स बाहर लेकर आए। एंड इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर ये है कि चारों तरफ जब हम इतना ज्यादा मतलब अफेक्ट देख रहे हैं, एनवायरनमेंट पर इतना खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 6 इन 2013, तो उस टाइम उत्तराखंड में बाढ़ आया था, अगेन वो चीज रिपीट हुआ है। और इससे पहले केरला में भी अभी बहुत बार फ्लड आ चुका है, तो बड़ा दुख हुआ है। एंड at that time we used to contribute money for to donate them, and उस टाइम जब ये सब चीजें देखते थे तो my mother is a geography teacher, तो हम लोगों ने ये चीज उनके साथ डिस्कस करी, बिकॉज आई वॉज इन क्लास 6, तो मैं बहुत ज्यादा छोटा था एंड मुझे कई चीजों के बारे में नहीं पता था, लाइक क्यों आ रहा है ऐसा। जब हम न्यूज देखते थे बहुत से लोग रो रहे हैं,
किसी के फादर चले गए हैं, किसी के मदर चले गए हैं, ऐसे मतलब जब ये ऐसे नेचुरल कैलेमिटी आती है तो अक्सर ऐसा फुटेज हम देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं जो बड़ा माइंड को हिट करता है। मतलब पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा करता है। तो जब मेरे मदर ने मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा कि नहीं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ये हम सबकी वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या है मैंने पूछा जब, तो उन्होंने बताया नहीं, इसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा आंसर है कि जो कुछ भी है वही हमारी वजह से है, एंड अगर हमने इसको सही नहीं करा तो वो कभी सही नहीं हो पाएगा। एंड अभी तो हालत थोड़े खराब है, बट आगे जाकर डबल खराब हो जाएंगे, उससे डबल खराब हो जाएंगे। लाइक इन बुद्धिज्म देयर इज अ लाइक एक कर्मा जो होता है बुद्धिज्म में, तो उसका यही मानना है कि जैसा हम करते हैं वो वापस लौटकर हम पर आता है। लाइक अर्थ इज अ राउंड, अर्थ इज वेरी राउंड, स्पेरिकल इन शेप, तो जो कुछ भी हम करते हैं वो घूम कर हमारे पास आता है। एंड जब वो हमारे पास घूम कर आएगा तो हमने लाइक अगर 1% भी दिया है तो वो हमारे पास घूमकर 100 एंड उससे भी ज्यादा डबल होकर आएगा। आएगा। तो ये सारी चीजें मुझे बड़ी इफेक्ट करी। मैंने सोचा, जब ग्रैंड मदर ने भी ये चीज समझाई तो मुझे ये लगा कि नहीं, अब मुझे दूसरों से अलग कुछ करना है, खुद का कुछ करना है, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए मैं ऑक्सीजन बिल्ड कर सकूं। जिस तरह से हमारे फोर फादर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए आज ऑक्सीजन बिल्ड करा है, हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ देम। एंड मेरे दिमाग में भी यही आया कि नहीं, अब मुझे आगे वाली जनरेशन के लिए, अपनी ही नहीं बट सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। एंड लाइक अगर मेरे छोटे से एफर्ट से कुछ भी भला होता है किसी का, तो वो सिर्फ पर्सनली मेरा नहीं होगा, वो हम सबका होगा। और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो अगर वो भला हो रहा है, सबका हो रहा है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो यही मेरी मान्यता थी, एंड यही सोचकर हम लोगों ने काम स्टार्ट करा था, एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन। Okay, okay. So how many team members are you? How many people are you in a group, and how do you work, and how what kind of things do you do as an activism and as an organization? बेसिकली वैसे तो मैं और ये सबत हम दोनों ही करते हैं, but Okay. we also have like parents also support us, and we have 2-3 people more who are working with us on ground. Okay, and Like is there these any are the kind? volunteers. Okay, okay. Yeah. And is there also any kind of activism you do? जैसे कि लोगों को जाके स्ट्रीट्स पे समझाना, उनसे बात करना, उनको सवाल पूछना, उनको all those things also, or is just how does that work? Yeah. हमारा वर्क बेसिकली अवेयरनेस तो बहुत 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 ज्यादा हम लोग का मेन एम है। अवेयरनेस तो लाइक इट्स वेरी बेसिक थिंग जो हम सबको करना चाहिए, किसी भी फील्ड से हो, लाइक फेमिनिज्म हो या एनवायरनमेंट हो या कोई भी फील्ड हो, लाइक एजुकेशन फील्ड हो, कुछ भी हो। तो अवेयरनेस, जो लोग अवेयर नहीं हैं, तो ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, बिकॉज वी आर अवेयर, कि हम उनको अवेयर करें। लाइक अ कैंडल या दीपक का मैं एग्जांपल दूं, कि एक जो दिया होता है तो वो खुद रोशनी फैलाकर उसकी ही तली में अंधेरा रहता है। तो वही चीज है कि हमें एक दीपक की तरह बनना चाहिए। खुद को जलाकर अगर दूसरे प्रकाशित होते हैं, हमारा वातावरण प्रकाशित होता है, हमारा एनवायरनमेंट प्रकाशित होता है, तो हम क्यों ना वो चीज करें। सो हमारा मेन मोटिव रहा है हमेशा से अवेयरनेस फैलाना। इसके साथ साथ काम जो हम लोग करते हैं, तो वी वर्क लाइक हम सब साथ आकर काम करते हैं। लाइक एक हैंड, जैसे कि मैं कह सकता हूँ मेरे फिंगर्स हैं, तो जब ये साथ आते हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है। एंड जब मुट्ठी बन जाती है तो एक ताकत हमारे साथ हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। एंड एट प्रेजेंट, जैसे मैंने अवेयरनेस की बात करी, तो हम लोग अभी स्कूल्स जा रहे हैं, झांसी के जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो वहाँ पर हम लोग यंग माइंड जो बच्चे हैं अभी, जो हमारे फ्यूचर हैं आगे का, उनको हम लोग अवेयर कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने राइट से अवेयर रहें कि क्या उनके राइट्स हैं, क्या एनवायरमेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं हम लोग रेगुलर बेसिस पे, और क्या उनको करना चाहिए कि वो सब खत्म हो सके, रुक सके, रिड्यूस हो सके। तो यही मेन हमारा मोटिव है। एंड हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं साथ प्लांटेशन करते हैं, हमारा टीम और हमारे पेरेंट्स और पूरी टीम मेंबर्स सबका सपोर्ट रहता है, और उन सबके सपोर्ट के बिना लाइक वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सब जब साथ मिलकर काम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। Okay, okay, great. Or what challenges you face on normal basis? जो अब अगर अब आपके पास कैसे कैसे सवाल आते हैं, अब जो लोगों से बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आपको इस तरह बदलना पड़ेगा,
उनका उनका जो कमबैक होता है या उनका रिस्पॉन्स होता है आपके पास वापस, वो क्या होता है और कैसा होता है? ये तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक आपने बहुत अच्छा सवाल करा ये। मोस्टली लोग नहीं ऐसा पूछते हैं, बट जो आपने सवाल करा इसका मैं आंसर कुछ इस तरह से दूँगा कि लोग अक्सर यही कहते हैं कि तुम अकेले क्या कर लोगे? लाइक यू But अलोन कैन what नॉट। can you do? हाँ, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अकेले क्या बदलाव ले आओगे? बट हमारा ऐसा मानना है कि हम जब खुद से शुरुआत करते हैं, एक छोटा-सा स्टार्ट हम करते हैं, हमारी तरफ से छोटी-सी शुरुआत करते हैं, तो वो आगे चलकर शायद एक बिग चेंज, बड़ा चेंज बन सकता है एंड बहुत चेंज आ सकता है उसकी वजह से सोसाइटी में। जैसा कि हर जगह डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्लास में भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं या वो ध्यान भटकाते हैं। तो ऐसा ही हमारे वर्क में भी है कि हमेशा कहीं न कहीं डिस्टर्बिंग पीपल मिलते हैं, फेस करते हैं हम। हर रोज़ कभी न कभी तो मिलते ही हैं कि यार तुम क्या कर पाओगे अकेले? तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए, बिकॉज़ ये तुम्हारा करियर का टाइम है। पर हम लोग हर चीज़ को बैलेंस करते हुए चलते हैं कि कब हमें पढ़ना है, कब हमें इस काम को करना है। तो सेम वे कि हम कैसे सोशल मीडिया पर जैसे कि एवरी ट्यूसडे वी ब्रिंग वन सेलिब्रिटी, हम उनके साथ लाइव सेशन करते हैं क्योंकि आज की जो युवा जनरेशन है, यूथ है, वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस है। तो हम लोग वो भी करते हैं, इसके साथ-साथ ग्राउंड वर्क में प्लांटेशन है या स्कूल में जाकर बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम, वो दोनों हम हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलते हैं और करते हैं। बट मोस्टली वही है कि लोगों का यही कहना है कि तुम अकेले कुछ चेंज नहीं कर पाओगे एग्ज़ैक्टली। हुँ, एंड वो वो आगे नहीं आना चाहते हैं, वो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। हुँ, बट हुँ। देयर आर पीपल जो बहुत खुश होते हैं और हम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं लाइक यू कि आप इतना ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट माय करा प्लेज़र, सकते हैं माय प्लेज़र। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट ये आज हमारा इंटरव्यू आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया एंड इसके साथ-साथ मतलब अच्छा भी लगता है जब कई लोग होते हैं जो अच्छा बोलते हैं आपके काम को, तो बहुत खुशी भी होती है, एक पॉजिटिव लगता है एंड हम लोगों का हमेशा यही है कि हमेशा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे, तो उन पर ध्यान ना देकर हमारे अच्छी चीज़ पर ध्यान देना है बिकॉज़ लोग कहते हैं करियर बनाने का टाइम है, बट अगर हमारा पृथ्वी नहीं बचेगी तो हम करियर कहाँ करियर बनाएँगे? हम ट्रू। मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ज़िंदगी ढूँढ रहे हैं, चाँद पर पानी ढूँढते हैं, बट हम अर्थ को बचा पा रहे हैं, उसको तो खराब कर रहे हैं। तो हम वहाँ कैसे ज़िंदगी इमेजिन कर सकते हैं जब हम यही जो हमारे भगवान ने हमको दिया है, एनवायरनमेंट, नेचर दिया है, जो प्रकृति हमें मिली है, जब हम उसको ही खराब कर रहे हैं, तो वहाँ हम कैसे ज़िंदगी बसा सकते हैं? ट्रू, ट्रू, ग्रेट, ग्रेट। हाँ, एंड दैट्स वेरी ट्रू। जब भी हम मेरा भी हो गया एज़ आई जब बदलाव के लिए कुछ करना पड़ता है, जब आप करते हैं तो सवाल सबके आते हैं कि क्या ही कर लोगे, तुमसे क्या ही हो पाएगा, तुम अकेले हो। हमेशा सवाल ये सब सबको आता है, जो जो कुछ अलग करता है उसको ऐसे सवाल आते हैं, जो सब भेड़-बकरी जैसे एक ही काम करते रहता है, उसको कोई सवाल नहीं पूछता। ये इट्स रियली या दैट्स रियली ट्रू एंड बिलीव दैट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट टू ओवर हियर। अम, तो आपको जब जब ऑफ कोर्स आपकी दादी जी ने आपको हेल्प किया, आपकी पेरेंट्स ने आपको हेल्प किया कि क्या कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं। बट आफ्टर आफ्टर नोइंग दैट आपने अपने आप को कैसे मोर इन्फॉर्मेशन आपने कैसे कलेक्ट की? What were the ways you got your information from? How did you get to know things and learn things for and about the environment? इसका मतलब यही आंसर है कि इंटरनेट आज के टाइम में टेलीविज़न बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम दुनिया जगत की, पूरे वर्ल्ड की हम इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं घर बैठकर। सो हम लोग ने गूगल का हेल्प लिया कि क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर आएँगी। लाइक हम अक्सर देखते हैं कई ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि 2050 में हम लोगों को मास्क लगाकर घूमना पड़ेगा एंड बैक पर हमारे पीछे प्लांट लगा होगा एंड हम मास्क लगाकर घूमेंगे बिकॉज़ ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसे कई सारे वीडियोज़ वगैरह भी आते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखकर हम लोगों ने सोचा कि सर्च करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं बिकॉज़ कोई भी काम शुरू करने से पहले जब तक आप पर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, प्रॉपर जानकारी नहीं होगी, तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ यू योरसेल्फ आर नॉट अवेयर, तो आप दुनिया बदलने की बात कैसे कर Correct. सकते हैं? तो हम लोगों ने टेलीविज़न
हम लोगों ने इंटरनेट और इनफैक्ट रेडियो, हमारे पेरेंट्स खुद हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते थे। न्यूज़पेपर में अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी बहुत हो रही है। जैसे राजस्थान में अगर हम देखें, मैंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ा था कि राजस्थान में जो पानी के ड्रम होते हैं, वाटर ड्रम्स होते हैं, तो उनमें लोग ताला डालकर रखते हैं और एट द सेम टाइम वो अपने जो ज्वेलरी के बॉक्सेस होते हैं वहां पर ताला नहीं डालते हैं, बट अपने पानी के ड्रम्स में ताला डालते हैं। तो आप इमेजिन करिए लाइक हाउ इम्पोर्टेंट उनके लिए, मतलब कितना प्रेशियस है पानी, कितना इम्पोर्टेंट है। तो यही सब चीजें हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, टेलीविजन पर देखा, इंटरनेट पर देखा, और वहां से हम लोग ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा। और इनफैक्ट आपस में डिस्कस करते थे हम लोग, जैसे हमारे कुछ कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो हमारे इस वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा हेल्प करी इस चीज में हम लोग की। So like this we collected the informations. Okay. That's true. I remember my father is from Rajasthan, and used to हम छोटे थे जब राजस्थान में ले अभी इतने I think it has been 2-3 years. I really don't remember how things were when I was small, but I just remember this one thing कि हम जब अपने गांव में जाते थे वहाँ पे पीने का पानी बहुत कम होता था। तो जिनके घर पे मैं जाते थे वहाँ पे उनके घर पे ताला लगा होता था, वो ताला खोलते थे हम उनके कुएं में फिर डाल के हमको जल्दी जल्दी जाके पानी लेके आना पड़ता था, क्योंकि वो वापस कोई दूसरा के उसमें से पानी उठा लेता था इसलिए। तो हाँ, हमने ये बहुत देखा है और कि ताला लगा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दैट आल्सो ओवर हियर। तो अभी आप व्हाई डोंट यू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ हम डिस्कस कर रहे थे क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दोस डिफरेंट स्टफ कि द प्रॉब्लम विद व्हाट्स हैपनिंग। तो आप कैसे देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द रियल कॉज एंड हाउ टू वर्क फॉर इट, और क्या हम कर सकते हैं इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए? सी लाइक जैसा कि झांसी में क्या हर जगह हम देख रहे हैं प्लास्टिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन जैसे हम कह सकते हैं। तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम लोग 3 Rs पर वर्क कर रहे हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो हम झांसी में लोकली इको ब्रिक्स को लेकर आए। वैसे तो ये चल ही रहा है हर जगह पर, झांसी में क्योंकि लोग अवेयर नहीं है तो वो जानते नहीं है। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली स्कूल विजिट करना शुरू करा, बच्चों को बताया कि इको ब्रिक का कैसे हम इस्तेमाल करके लाइक इसे जब हम इससे सड़कें बनती हैं तो वो और ज्यादा मजबूत होती हैं। कंक्रीट से बनती हैं उससे कहीं ज्यादा जब अगर हम सड़कों में इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, और ज्यादा मजबूत होती है। बिल्डिंग में अगर हम इसका यूज करते हैं तो वो 9 रेक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक आते हैं उसे तक वो झेल सकता है। और बुलेट प्रूफ होती है हमारी बिल्डिंग, अगर इससे बनती है वो बुलेट प्रूफ होती है। तो ऐसी चीजें जब हम उन्हें बताते हैं, एडवांटेज बताते हैं किसी चीज के, तो उस चीज को करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे प्लास्टिक पोल्यूशन कम होगा। झांसी में हम इसे मेयर जो है हमारे डीएम है उनके पास हम इस आइडिया को लेकर गए हैं। हो सकता है कि ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी हो झांसी में और चालू भी हो। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चीजों के लेकर आ रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि इस साल स्वच्छ सर्वेक्षण का अभी कैंपेन लॉन्च हुआ है, उसमें भी यही है, थोड़ा बहुत है। ये जो थोड़ा है वही बहुत है। We don't need so much, just a little can also do Hmm. wonders. Yeah. Okay, great. और okay, so what would be your message, आपका जो मैसेज होगा जो लोग इसको देख रहे हैं या जो लोग अवेयर नहीं है जो प्रॉब्लम के हिसाब से, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सबसे पहले तो मैं एक कोटेशन बोलूंगा जो मुझे दिल के बहुत करीब है कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और एक और है साथ साथ कि कर हौसला बुलंद तू ना घबरा, कर हौसला बुलंद तू ना घबरा, कामयाबी तो मिल ही जाएगी, तू एक बार छलांग तो लगा। एंड कामयाबी हमेशा सिर्फ हमें हमारे कैरियर में या ऐसी ही चीज़ों में नहीं मिलती है, या सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं है, वहीं तक ही लिमिटेड नहीं है। बट अगर हम कुछ ऐसा भी काम कर रहे हैं वहां पर भी हमको कामयाबी मिल सकती है विथ फुल डेडिकेशन। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, लाइक कुछ भी हो, स्टडीज हो या हमारा टैलेंट से रिलेटेड कुछ हो, या स्पोर्ट्स में हो, या फिर ऐसा पब्लिकली जो आप काम कर रहे हैं वो हो, तो अगर आप पूरे डेडिकेशन से करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, और वो सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। एंड
इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी एट प्रेज़ेंट फेस कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर इसके डबल प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे। अगर हम अभी नहीं सँभले, तो फिर कभी नहीं सँभले। यही एक प्रेशियस टाइम है, वक़्त है अभी बदल जाने का। लाइक लॉकडाउन में भी हमने बहुत बहुत बार इस चीज़ को रियलाइज़ करा है कि हमने पहले अर्थ को प्लास्टिक में रैप कर दिया था, बट लॉकडाउन या कोरोना के टाइम में अर्थ ने हमको प्लास्टिक में रैप करा। लाइक पीपीई किट पहन रहे थे हम, मास्क पहन रहे थे। तो कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हम हमें नज़र आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, बट फिर भी हम उसको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? व्हाई आरंट वी सीइंग दिस इफ़ेक्ट्स जो हम इतने ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर झेल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉइल पॉल्यूशन की वजह से सब्जियाँ नहीं उग रही हैं, तो ऐसे बहुत-बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। बट हमारा मेन मोटिव थैंक होना यू भाई। चाहिए कि हम अपना छोटा-सा ही सही योगदान ज़रूर दें। पर्यावरण बचाएँगे तो एनवायरनमेंट बचाएँगे तो हमारे लिए ही, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड हमारे बुंदेलखंड के एक राइटर हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी, तो उनकी पोएम है, उसकी मैं एक 2-4 लाइन आपको सुनाना चाहूँगा। नर होना निराश करो मन को, नर होना निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रह के कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर होना निराश करो मन को, नर होना निराश करो मन को। और हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमें नहीं मिल रहा है सक्सेस उस चीज़ में, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें मेहनत लगातार करते जाना चाहिए एंड जब हम लगातार मेहनत करेंगे, तो हमें वो मिल चीज़ मिल जाएगी। जाएगी। एंड दिस सेम चीज़ अप्लाइज़ टू एनवायरनमेंट कि अगर हम लगातार ट्रीज़ प्लांट कर रहे हैं, वाटर कंज़र्वेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, प्लास्टिक रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल पर वर्क कर रहे हैं, तो फॉर श्योर हमें अच्छे इफ़ेक्ट्स भी बहुत जल्दी दिखेंगे। तो अगर हम करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे एंड ये एक श्योर बात है। तो यही मेरा मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ और पर्यावरण बचाएँ, एनवायरनमेंट बचाएँ, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। ट्रू ट्रू श्योर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। इट वाज वंडरफुल टू हियर योर थॉट्स ऑन दिस। थैंक यू सो मच। और थैंक यू। आप जैसे और लोगों को देखने की इच्छा है मेरी। भारत के छोटे छोटे हिस्सों से ऑफ कोर्स झांसी लक्ष्मीबाई के नाम से पहले से मशहूर है, पर तो भी अगर छोटे एग्ज़ैक्टली। छोटे हिस्सों से अगर लोग आएँगे और काम करेंगे, जब इस देश में बदलाव आएगा और दुनिया में बदलाव आएगा। तो अगेन थैंक यू वेरी मच टू यू फॉर डूइंग दिस गुड वर्क फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर द कंट्री। और थैंक यू सो धन्यवाद। मच थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देने के लिए और हमारी बात सुनने के लिए। माय प्लेज़र।